ग्वालियर में 1000 बेड का गजरा राजा और जय आरोग्य अस्पताल लापरवाही की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। इन अस्पतालों की नई बिल्डिंग जो 300 करोड़ में कंप्लीट होनी थी, पहले तो उसका बजट ही 490 करोड़ पहुंच गया और अब 5 महीने बाद ही अस्पताल की इस बिल्डिंग का घटिया निर्माण दिखने लगा है। हालांकि इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में 9 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर अंचल का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज एवं जय आरोग्य अस्पताल अपनी कार्य प्रणाली के चलते हमेशा विवादों एवं सुर्खियों में रहा है। इस बार अस्पताल प्रबंधन के साथ निर्माण एजेंसी पर अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। ग्वालियर में 1000 बिस्तर का बनकर तैयार हुआ अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 490 करोड़ की लागत से बना 1000 बेड के अस्पताल में अभी से मेंटेनेंस निकलना शुरू हो गया है, जबकि इसे बने सिर्फ 5 महीने हुए हैं। दिसंबर 2022 में नई बिल्डिंग में पूरा अस्पताल शिफ्ट किया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप में 9 लोगों को सस्पेंड किया गया एवं उन पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन बड़ी मछलियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी अस्पताल की पाइपलाइन फूट जाती है तो कभी सीलिंग टूट जाती है। 5 महीने पुराने भवन का ये हाल है तो कल्पना की जा सकती है कि आने वाले समय में मरीजों की जान कितने खतरे में हो सकती है। ग्वालियर अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल JAH 1000 बिस्तर का अस्पताल है और लगभग 5 साल इस अस्पताल को बनने में लगे हैं और ये जो इसकी लागत पूरी अस्पताल की आई है वो अप्रॉक्स 450,000 करोड़ यानी कि 4.5 अरब रुपए इसकी लागत आ गई है। 3 महीने कुल हुए हैं इस पूरे भवन को चालू होने में। हजारों की संख्या में मरीज यहाँ पर आते हैं। आज एक गंभीर यहाँ पर घटना हुई। पूरा जो जहाँ आप खड़े हुए हैं, जहाँ आपको कैमरे की नजर जा रही है, इसमें पूरे में पानी था। हमारे पास उसके फुटेज भी है और पानी का कारण यह था कि ऊपर से कोई पाइपलाइन लीक हुई है। जैसा कि इंजीनियर जो यहाँ पे अधिशासी अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि जो कारण था वो किसी ने ऊपर से बोतल फेंक दी होगी, उसकी वजह से ये टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। आप इसकी हालत देख लीजिए क्या हालत है। 3 महीने इस अस्पताल को हुए हैं और ये यहाँ से पाइपलाइन फूटी और पूरा ये लबालब हो गया। लगभग 1000 लोग कल से परेशान हुए हैं। इस पर गार्ड है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम राजा यादव है। कब से यहाँ पर पानी, कितना पानी था सुबह? सर सुबह ड्यूटी पर नहीं था, मैं उदय था। सुनने में आया था पानी? हाँ सुनने में तो आया था। क्या सुनने में आया? हाँ भरा था सर। आप ड्यूटी कितने बजे आए? मैं 2 बजे। 2 बजे आए। तो 2 बजे पानी भरा मिला आपको? हाँ सर समथिंग चला गया था पूरा पानी लगभग। हाँ पूरा हो चुका था, साफ हो चुका था। हालांकि थोड़ा संवेदनशील अधिकारी भी हैं। जब यहाँ सूचना मिली, मैम पानी भरा था सुबह? डॉक्टर हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अल्ट्रासाउंड कक्ष है, जब कैमरा इनके पास गया तो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया गया। हालांकि जब PIU के अधिकारियों ने सुना कि पानी भरा हुआ है वो तत्काल मौके पर आए। हालांकि उनकी जानकारी भी स्वदेश न्यूज ने उन्हें दी कि आप पानी भरा हुआ है। सर कैसे देखते हैं? एक तो आप अधिकारी आते नहीं हैं, आप निश्चित तौर पर संवेदनशील तो हैं कि मौके पर आप आ गए। सर क्या पूरा कल के फोटो बताए, मैं कल शाम को 6 बजे भी यहाँ पे था। अच्छा ठीक है ना। और ये जो घटना है वो सुबह की घटना है कि सुबह ये पाइप फूटा और यहाँ पानी भर गया और उसके बाद जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, ये हमारे सब इंजीनियर हैं, इनको सूचना मिली, तुरंत जो ठेकेदार के लोग जो यहाँ पर अटेंड करते हैं वो आए और उन्होंने इसको सुधारा। कैसे देखते हैं गलतियां सर हुई हैं? किससे हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई? मेंटेनेंस की प्रॉब्लम तो सर है। नहीं, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम इतनी बड़ी बिल्डिंग में मेंटेनेंस तो निकल ही आता है, क्योंकि जब अपन यूज करते हैं किसी चीज को तो कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे डिटोरिएट होती है। उसके लिए कोई गलती से भी हो जाता है या यूज करने से होती है। तो उसका जवाब दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक जवाब सर। जवाब नहीं है, ये राजनीतिक जवाब नहीं है। अपन किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका टूटना फूटना ये सभी चीजें होती हैं। दिन नहीं हुए, महीना नहीं, अभी 3 महीने। सही बात है, लेकिन किसी चीज को, कोई चीज पतली सी है और उस पर भारी पत्थर अगर मान लो बहुत ऊंचाई से गिरेगा, क्योंकि इसकी बिल्डिंग की ऊंचाई आप देखो 8 मंजिल की बिल्डिंग है, ऊपर की शाफ्ट से अगर कोई छोटी सी चीज भी फेंक देता है तो ये है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है अस्पताल। देखिए मैं इतना सब कुछ नहीं कह सकता कि क्या लेकिन हमने जो है अभी आखिरी में लिया है इसको
तो उस हिसाब से हमें जो करना है कि कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए हम कर रहे हैं। आपके साथी हैं, आपके सब इंजीनियर हैं, आप काफी दिन से इसी अस्पताल को देख रहे हैं, कितना समय हो गया सर आपको देखते हुए? ये बिल्डिंग सितंबर में हैंडओवर की थी, सितंबर 22 में। अभी करीब 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए, दिसंबर में हुई है वैसे। हाँ, स्टार्टिंग में 3 महीने तक बिल्डिंग में कोई परेशानी नहीं आई, सुचारू रूप से सब चलता रहा। जब यूज हुई है तो अटेंडेंट के ऊपर यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पीरियड कॉन्ट्रैक्टर का रहता है, वो 3 साल का आएगा। जो भी मेंटेनेंस होगा वो कॉन्ट्रैक्टर करके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी सर अपने आप नहीं भरा हुआ है। जो पाइपलाइन पहले फटी थी उसमें बगैर बाल्ब मतलब चालू किए बाल्ब बंद थे। 15 HP की मोटर से पानी कितने प्रेशर से आएगा? बाल्ब बंद होंगे तो पानी कहाँ जाएगा? बाल्ब इनका जो प्लम्बर जो लाइन चालू करता है, जो पानी भरने का काम करता है, वो अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग बाल्ब लगे हुए हैं। चूंकि कोई बिल्डिंग 1 मंजिल है। मेरा नाम प्रवीण नामदेव। नहीं, ट्रेनिंग दी है सर, 2-3 बार ट्रेनिंग दी है। ये भी सुबह आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, उनका कहना ये है कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, मेंटेनेंस का काम है, वो नहीं करते हैं, आप उन पर डाल रहे हैं, वो उन पर परेशान मरीज हो रहा है। सर टॉयलेट में कपड़ा डाल देते हैं अटेंडेंट, पैड डाल देते हैं, टॉयलेट चौक हो जाती है। PIU की जिम्मेदारी कहाँ से फिक्स होगी सर टॉयलेट साफ करने की? ये तो अटेंडेंट को जो सफाई व्यवस्था है वो देखनी है। 60 मेरे बालेन शर्मा डॉक्टर साहब हैं यहाँ, वो बोले थे कि 60 कर्मचारी सिर्फ हमारे यहाँ उसके लिए हैं। उसी में लिफ्ट भी चलाने वाले, उसी में सफाई करने वाले भी हैं, उसी में गार्ड भी हैं। खुद की डिमांड है। जबकि इतने बड़े हॉस्पिटल में सब 60 आदमी में, वो भी 2 शिफ्ट में कैसे मेंटेनेंस हो पाएगा? चलिए, ये जो अस्पताल है जो हमने आपको दिखा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक अखाड़ा रहा है। कई राजनीतिक उतार चढ़ाव इस अस्पताल ने बनते हुए देखे हैं। अब हैंडओवर हुआ है, हैंडओवर के साथ ही यहाँ पर शिकायतें मिलना शुरू हो गई हैं। रेडियोलॉजी विभाग में आज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, बहुत सारे मरीज का यहाँ कुछ भी ना अल्ट्रासाउंड हुआ ना उनका एक्सरे हुआ। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझा जा सकता है कि गलती किसी की भी हो, लेकिन परेशान हमारा मतदाता होता है, हमारा नागरिक होता है। तो इन जितने भी अधिकारी हैं या जो लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि आम आदमी से की सेहत से खिलवाड़ ना करें। कैमरा पर्सन मयंक के साथ रविंद्र चौहान। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डीन अक्षय निगम का कहना है कि उन्होंने कई पत्र इस संबंध में लिखे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी निर्माण एजेंसी JP कंस्ट्रक्शन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो पूरे भवन में बड़ा घोटाला हुआ है। JP कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस 1000 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण किया है। बड़ी बात यह है कि ये कंपनी मध्य प्रदेश में बन रहे 8 मेडिकल कॉलेजों को भी बना रही है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये हमारी एक महत्वाकांक्षा योजना थी, 1000 बेड जो नवीन बना, और अभी 4 महीने में ही हमने इसको पूरा चालू कर दिया। सारे विभाग उसमें शिफ्ट कर दिया। मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज 4000 तक ओपीडी हमारी पहुंच चुकी है, यानी 10,000 के आसपास आदमी प्रतिदिन आ रहा है। अब पानी लाइन फूटने की जो बात है, बिल्कुल सही है, फूट रही है। हमने इंजीनियरों से बात की, उनका कहना यह है कि प्रेशर बढ़ने के कारण लाइन टूट जाती है। DPR में प्लास्टिक की पाइपलाइन का प्रपोजल था या प्रस्ताव था, वो डाल दिया गया है, उस वजह से भी टूट रही है। अब मैंने उनको कई बार पत्राचार भी किया, तो वो कह रहे हैं कि मैं इसकी जगह GI यानी कि आयरन की पाइपलाइन डाल रहे हैं। तो कल उन्होंने सामग्री मंगा ली है, कल ही पाइपलाइन से प्लास्टिक का जुड़ गया है, पानी आ गया है। किंतु मैंने उनसे बोला ये तो प्रतिदिन होता रहेगा, हमें परमानेंट सोल्यूशन कब मिलेगा? तो उन्होंने बोला मैं GI की पाइपलाइन डलवा रहा हूँ। तो GI की पाइपलाइन डलने वाली है, 2-1 दिन में साथ काम शुरू हो जाएगा, 1 हफ्ते में डल जाएगा। सर, पहली 3 महीने 4 महीने हुए हैं, अभी पूरे 1000 बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सरकार की भी थी, और ये निश्चित तौर पर इस बार चुनावी वर्ष भी है। आनंद फंड में सुपुर्द कर दिया गया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसी दुर्घटनाएं आम होती रहती। कल मैंने ये भी देखा, वहाँ छत पे जो सीलिंग्स लगी हुई है वो भी गायब है, पानी की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन टूट जाती है। इंजीनियर का कहना यह है कि ऊपर से कोई फेंक देता है। कंट्रोवर्शियल बयान बराबर अधिकारियों की तरफ से और PWD के विभाग की तरफ से आ रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार जैसी बात है तो जांच का विषय है, वो चली रही है। साथ पुरानी कोई जांच चल रही मेरे आने के पहले, हाँ कुछ हो चुके हैं। हम लेकिन उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए। मैंने तो ये भी उनसे कहा कि अपना इंजीनियर एक यहाँ पदस्थ कर दें, परमानेंट टाइप का जो होता है, जैसे सभी जगह यूनिट बन जाती है,
तो उसको हम संपर्क स्थापित करें। हाँ, ये बात सही है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ लाइन फट जाती है। अब ये तो उनकी हमारी अभी डीएलपी 3 साल की है, यानी कि 3 साल का एएमसी सीएमसी पूरा पीडब्ल्यूडी पीआईयू के पास ही है। अभी 3 महीने हुए सर कुल अभी। हाँ, तो उन्हीं को ही करना है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन सर उनको पत्राचार भी कर रहा हूँ कि भाई अपना आदमी पदस्थ करें और जेपी इंफ्रा कंपनी को यहाँ बैठा लें। सर मामला ये है कि शासन से बड़ा हो गया क्या? रियासत काल में जो अस्पताल बना था, जिसको बड़ा अस्पताल और पत्थर वाली बिल्डिंग कहते थे, उसमें सब कुछ होने के बाद भी उसमें कोई गिरता नहीं था, कहीं कुछ होता नहीं था, पानी की पर्याप्त जरूरत है। आखिर ये वास्तव में ऐसा माना जा रहा है कि इसमें काम ठीक नहीं हुआ? ये कह सकते हैं, जांच का विषय है, किंतु मैं उनसे बराबर निवेदन कर रहा हूँ, बराबर पत्राचार कर रहा हूँ। वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसको हमने सूचना दे रखी है कि इसमें ऐसा हो रहा है, कृपया उनसे कहकर हमारी बातों का संधारण कराया जाए, हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए, मरीजों के हित में ध्यान दिया जाए, क्योंकि भीड़ तो बढ़ रही है, गर्मी भी पड़ने वाली है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। हमने प्याऊ की व्यवस्था कर रहे हैं, मैंने कल ही 2 या 3 प्याऊ बोला है जनप्रतिनिधियों से, वो लोग लगवा भी रहे हैं, साथ कल 2 लग भी गए हैं। स्वदेश न्यूज के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिसने लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई यानी कि पीआईयू के चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब इंजीनियर सहित मेडिकल कॉलेज के निवर्तमान डीन, जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक सहित कई अधिकारी और कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर स्वदेश न्यूज को बताया कि किस किस अधिकारी को कितना पैसा दिया गया, जिससे ये पूरी योजना जो कुल 300 करोड़ में कंप्लीट होनी थी, उसका बजट बढ़कर 490 करोड़ हो गया। अरविंद चौहान, स्वदेश न्यूज, ग्वालियर।